तो विंटर ओलंपिक्स में बड़ा बवाल हो गया। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स शुरू हुए एक हफ्ता ही हुआ है, उनमें हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ी चीन के टॉर्चर से उन्हें बचाने की मिन्नतें करने लगे हैं। हुआ यह कि चीन ने खिलाड़ियों को कोरोना से बचाने के नाम पर ऐसे तड़पा दिया है कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लायक ही न रहे। चीन ने विंटर ओलंपिक्स कराने के लिए एक ओलंपिक बबल बनाया हुआ है, मतलब ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ एथलीट, उनका स्टाफ और विंटर ओलंपिक से जुड़े लोग ही रह रहे हैं और वहीं पर विंटर ओलंपिक्स कराए जा रहे हैं। यह ओलंपिक बबल खिलाड़ियों के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे वो लांघ नहीं सकते। इसके बाहर चीन की राजधानी बीजिंग में एक कदम भी नहीं रख सकते। यह ओलंपिक बबल किसी जेल से कम नहीं है। वहां खिलाड़ियों के साथ ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है मानो वो कैदी हों। कोरोना को फैलने से रोकने के नाम पर चीन ने वहां ऐसी ऐसी बंदिशें लगा रखी हैं कि खिलाड़ियों का दम घुटने लगा है। चीन के अंदर कोरोना का डर ऐसा घर किया हुआ है कि वो रोजाना खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कर रहा है। यहां तक कि खिलाड़ियों के लिए यह भी शर्त है कि ओलंपिक बबल के कैफेटेरिया में खाना लेते वक्त उन्हें दस्ताने पहनने ही होंगे, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। और इतनी सावधानी के बाद भी अगर किसी एथलीट को कोरोना हो जाए तो फिर तो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाता है जहां उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। यही वजह है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कर रहे चीन का तगड़ा विरोध शुरू हो गया। कई देशों ने चीन के बेसिर पैर के सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। फिनलैंड की मेंस आइस हॉकी टीम के कोच ने तो चीन पर खिलाड़ियों के मानवाधिकारों के हनन का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके एक कोरोना पॉजिटिव एथलीट का आइसोलेशन 19 दिन बाद भी खत्म नहीं किया गया, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि 10 दिन के बाद कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीज इंफेक्शियस नहीं रहते, मतलब कि उनसे वायरस नहीं फैलता। इतना ही नहीं, फिनलैंड के आइस हॉकी कोच ने यह आरोप भी लगाया कि उनके खिलाड़ी को क्वारंटीन सेंटर में ढंग का खाना तक नहीं दिया जा रहा, और जो दिया भी जा रहा है वो इतना कम है कि उससे कोरोना पॉजिटिव एथलीट की जरूरत ही पूरी नहीं होती। एक स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट ही सब कुछ होता है, लेकिन आरोप है कि चीन खिलाड़ियों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है कि वो विंटर ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन ही कर ना पाए। जर्मनी और बेल्जियम ने भी चीन के इंतजाम पर उंगली उठाई है। जर्मनी तो चीन की घटिया आइसोलेशन व्यवस्था के खिलाफ विंटर ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर से ही भिड़ गया। उसने शिकायत की कि उसके कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों को छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ रहा है, जहां साफ सफाई भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। जर्मनी ने भी बेकार खाने का मुद्दा उठाया। वहीं पोलैंड की शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर नतालिया मिलिशस्का ने चीन के टॉर्चर की हॉरर स्टोरी ट्विटर पर लिख डाली। उन्होंने लिखा कि वो ये जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि एक बार रात के 3 बजे अधिकारी उनके आइसोलेशन सेंटर में आ धमके, उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना से वो इतना डर गई कि फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपना पहला कंपटीशन भी मिस कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें खेलने की इजाजत मिल गई, लेकिन हर कोई नतालिया मिलिशस्का जितना खुशकिस्मत नहीं रहा। विंटर ओलंपिक्स में 160 से ज्यादा एथलीट और टीम के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें कई खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं दिया गया। मतलब उनका बीजिंग पहुंचना ही बेकार हो गया और उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। एक बार आइसोलेशन सेंटर पहुंचे एथलीट को ओलंपिक बबल में लौटने की इजाजत तभी मिलती है जब उसके कोरोना के सभी लक्षण चले जाएं और लगातार 2 टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आए। 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। 17 दिन तक खेल चलेंगे। अगर हफ्तों तक एथलीट आइसोलेट रहेंगे तो खेलेंगे कैसे? लेकिन विंटर ओलंपिक्स में दुनिया भर के खिलाड़ी जो अब सह रहे हैं, उस टॉर्चर को चीन की 140 करोड़ की आबादी तब से सह रही है जब से कोरोना फैला है। इसे चीन जीरो कोविड पॉलिसी कहता है। ये चीन की सरकार का ऐसा हथकंडा है जिसकी आड़ में वो अपने लोगों पर जुल्म ढाने से भी नहीं चूकती। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत इक्का दुक्का कोरोना केस भी सामने आते ही चीन सख्त लॉकडाउन लगा देता है। इलाका छोटा हो, बड़ा शहर हो, वहां रहने वाले एक एक शख्स की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। दुनिया भर में चीन की ये जीरो कोविड पॉलिसी बदनाम है। इसी के तहत दिसंबर में चीन के शियान शहर में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया था। पूरे 1 महीने तक शहर के 1 करोड़ 30 लाख लोग अपने घरों में कैद रहे थे। हाल यह हो गया था कि लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। हाहाकार मच गया था। लोग घर का सामान खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े थे। और तो और लॉकडाउन की वजह से वहां एक गर्भवती महिला ने अपना बच्चा तक खो दिया था। अस्पताल ने उस महिला को सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं किया था क्योंकि उसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट महज 4 घंटे पहले एक्सपायर हो गई थी।